सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता के इस क्लास में। हम लोग 16वें अध्याय के 17वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन है। मेरे पीछे कोई भक्त बोलेंगे। आत्मसंभाविताः स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानाम् अदान्विताः धनमानादान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् दम्भेन विधिपूर्वकम् आत्मसंभाविताः स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानम् अदान्विताः धनमानादान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् दम्भेन विधिपूर्वकम् आत्मसंभाविताः स्तब्धा आत्मसंभाविता श्रद्धा धनमानम् अदान्विताः मानादान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। दम्भेन विधिपूर्वकम्। आवृत्ति कीजिए। आत्मसंभाविता स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानादान्विता धनमानादान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् दम्भेना विधिपूर्वकम्। शब्दार्थ देखिए। आत्मसंभाविता मतलब अपने को बहुत मानते हुए, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। स्तब्धा मतलब घमंडी, बड़ा स्पष्ट है। अनुवाद शब्दार्थ प्रभुपाद ने दिए हुए हैं। धन मान मदान्वितः, धन और मान के मद मतलब होता है मतलब जैसे कि शराब पी के कोई मतवाला हो जाता है उसको मद कहते हैं। मदान्वित मतलब होकर के, मदान्वित मतलब मदान्वित होकर, किससे मदान्वित होकर के? धन और मान। आपको याद है हमने बताए थे ना, मदान्ध शब्द हमने कल लिया था कि नल कुबेर मणिग्रीव शराब तो पिए हुए थे, साथ साथ कुबेर के पुत्र होने के नाते मदान्ध थे, बहुत उनको अहंकार था, घमंड था। तो कह रहे हैं धन मान अदान्वित, धन मान मदान्वित, धन और मान मेरा बहुत बड़ा सम्मान है इस जगत में, मैं बहुत धनवान हूं, इसके मद से मदान्वित होकर के, मदान्वित कर समझ पा रहे हैं, उसी तरह उसे भर करके, मद से भर जाते हैं, ये भाव रख करके। यजन्ते नाम यज्ञस्ते, केवल नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं, केवल नाम हो, केवल फॉर्मेलिटी हो, इसके लिए वो यज्ञ करते हैं। उनका विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ये आप आगे भी देखेंगे 17वें अध्याय में, जिसमें यज्ञ के प्रति श्रद्धा नहीं है, पुजारी के प्रति श्रद्धा नहीं, पुजारी मतलब जो यज्ञ करने वाला उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, वह तामसिक होता है, उससे कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं अगर कोई प्रश्न करे भाई नाम के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो कर ही क्यों रहते? कह रहे हैं दंभे ना अविधि पूर्वकम। दंभ का अर्थ आपने सुना था, दंभ का अर्थ है कि मैं धार्मिक हूं नहीं और ना मैं होना चाहता हूं, लेकिन धार्मिक के रूप में जगत में प्रसिद्ध होना चाहता हूं। ये सुना है, याद आ रहा ना? दंभ का मतलब क्या सुना था? मैं धार्मिक नहीं हूं और ना मैं धर्म में मेरी कोई रुचि है, लेकिन मैं धार्मिक के रूप में प्रसिद्ध होना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, एक व्यक्ति थे जो धर्म में बहुत प्रवचन करते थे और मेरे गुरु महाराज जब उनसे मिले तो उनको कह रहे थे कि इतने हजारों लोग मेरे धर्म का प्रवचन सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझे अपनी ही बातों पर विश्वास नहीं है। ऐसे लोग होते हैं एक्चुअली। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से यज्ञ करते हैं? आत्मसंभावित, मैं बहुत महान हूं, स्तब्धा, इस घमंड से युक्त होकर, धन मान मदान्वित, धन और मान के मद से अन्वित होकर। अन्वित का मतलब कैसे समझाऊं? मतलब उसे भरे हुए, हाँ, मतलब उसी में परिपूर्ण होकर के, उसी तरह से केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा, नाम का यज्ञ नहीं करते हैं, हरि नाम नहीं करते हैं, नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये मत सोचिएगा कि यजन्ते नाम यज्ञस्ते, ये नाम यज्ञ है, हरे कृष्ण मंत्र यज्ञ, ये नहीं। बाह्य आडंबर करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अरे बोलते ना, अरे तो नाम का ही भक्त है या नाम का ही, ऐसे बोलते हैं ना, केवल नाम, बस इसका नाम है, भक्त है नहीं, बोलते कि नहीं? या जैसे मुझे आज आ रहा है, आज हमारे प्रभु जी ने बड़ी सुंदर प्रसाद बनाया था, इडली सांभर।
तो मुझे याद आ रहा था कि हमारे भूतकाल में, पिछले कल्प में भी इडली सांभर बनती थी। एक मेरे बगल में एक डिवोटी बैठा था साउथ इंडियन, तो मैंने बोला भाई क्या बात है, आप रोटी खा रहे हो और इडली सांभर बट रहा है, आप क्यों नहीं खा रहे? साउथ इंडियन लोग तो पसंद है। तो कहता है प्रभु जी ये तो केवल नाम के लिए इडली है, आपने असली वाली इडली खाई नहीं, इसलिए मैं नहीं खा रहा। उस व्यक्ति को पहले बताना नहीं, तो समझ रहा है, इडली तो केवल नाम की है, उसमें इडली है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मामला। नहीं बोलते नाम, अरे ये शरबत तो खाली नाम का शरबत में केवल चीनी चीनी है, रूअफ़ज़ा तो है ही नहीं। ऐसा बढ़ता है प्रायः, परिक्रमा मार्ग में ऐसे ही बढ़ता है मोस्टली। उस हल्की खुशबू डालने के लिए कहते, तो कहते तो यानी नाम मात्र के लिए यज्ञ है, ना उसमें श्रद्धा है। और क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यज्ञ? दंभेना, दंभ का अर्थ क्या बताया मैंने? धर्म में कोई रुचि नहीं है, न वो धार्मिक होना चाहते हैं, न अपना हृदय शुद्ध करना चाहते हैं, केवल आडंबर हो जाए। क्या आपने कभी अपने घरों में देखा है कि कहीं कुछ रात्रि जागरण हो रहा है, तो लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको देवी में श्रद्धा है, वो इसलिए जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? मुझे एक एक्सपीरियंस है, मैं बहुत छोटा था और मेरी बुआ जी के यहाँ से जागरण हुआ था, और हमको टांग कर ले जाया गया था, टांग के ले जाने वाले यहीं बैठे हैं, और इतना मैं परेशान हुआ था इतना परेशान हुआ था, और तो जोर जोर से गा रहे थे वो, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या गा रहे हैं, और आई वाज नॉट रिलेटेड टू इट ना, ऐसे करके। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लोग भगवान की बात को समझने के लिए आए, ये हम चाहते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं हम समझें, उसके अनुसार हम जिए। यह सब उनका कोई भावना नहीं होती, कोई फिलॉसफी नहीं होती। समझ रहे हैं बात? ये तो खूब देख रहे ना ये बात है। तो कह रहे, उसके बाद कह रहे अविधि पूर्वकम, जिस विधि से यज्ञ करना चाहिए उस विधि से वह यज्ञ नहीं करते। आप प्रैक्टिकली देख ही सकते हैं, हमारे पार्थ प्रभु बता रहे थे कि गांव में इनके पंडित जी आए यज्ञ करने के लिए, उनकी नाक बह रही है कस के, तो उनके पिताजी बोले पहले इसकी नाक साफ करो, है कि नहीं? ब्राह्मण साफ होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, पहले चाय मांगी, उसके बाद नाक बह रही थी, तो ऐसा व्यक्ति के यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं होगा। या महाराज जी बोलते हैं कि पहले, इसमें तो बहुत मजाक करते हैं, महाराज कहते हैं कि पहले ब्राह्मण अपने हाथ में श्रुति लेते थे, श्रुति मतलब वेद लेके चलते थे, और अब ब्राह्मण हाथ में सुरती लेके चलते हैं। हम ब्राह्मणों के जाति के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये ध्यान देना होगा। जो उस मर्यादा का पालन नहीं कर रहे उनकी भर्त्सना की जा रही है, बहुत ध्यान देना होगा। ब्राह्मण हमेशा सम्माननीय है, लेकिन नाम मात्र के ब्राह्मण नहीं, जो श्रुति की जगह सुरती खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और नाक बह रही है, साफ सफाई को मतलब नहीं है, पान चबा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर हम करते भी हैं यज्ञ, तो उस यज्ञ से कोई फायदा नहीं होगा। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। समझ रहे ना, कोई परिवर्तन नहीं आया ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हरि नाम यज्ञ करने वाले कितनी जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं, है कि नहीं? प्रत्यक्ष रूप से। अरे अभी क्लास खत्म कहाँ हुई, अब इतनी जल्दी कैसे आ गए ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। से ना समझ में आ रहा है? गीता भूषण टीका, वे अपने द्वारा ही श्रेष्ठ स्वीकार किए जाते हैं, ना कि शास्त्र को जानने वालों के द्वारा। बहुत सुंदर बात, ये इतना सुंदर व्याख्या की गई है आत्म संभाविता की। वह अपने को महान मान रहे हैं, लेकिन क्या शास्त्र उनको महान बोल रहा है? बहुत सुंदर बात है, कितना सुंदर अर्थ दिया है। आप पता नहीं आपको सुंदर लग रहा है कि नहीं, आई फील सो नाइस। क्या सुंदर अर्थ दिया गया है कि अपने से मान रहे हैं कि मैं बहुत महान हूं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी धार्मिक हैं, ऐसा वैसा। मैं और पार्थ लौट रहे थे एक बार ट्रेन से, तो कुछ लोग थे किसी विश्वास को मानने वाले लोग, और बोले आप तो केवल कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, पेड़ को प्रणाम करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आप तो केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, और उसको पता नहीं कि कृष्ण जो है वो जड़ के समान है, वहां आपने प्रणाम कर दिया तो सभी को प्रणाम अर्पित हो जाता है। और आप प्राय देखेंगे कि साधु लोग अगर ट्रेन में कुछ चल रहे हो और आप उन्हें वो कुछ बोले हैं कि भाई भगवान के बारे में बोलो, तो उनको चुप करा देंगे, नहीं नहीं साहब आपके जानते हैं, हम बता रहे हैं आपको। ऐसा होता है, देखा होगा आपने कई बार। और उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी क्या ट्रेनिंग है, तो कुछ नहीं,
कहां से? आई थिंक, मैं ये मानता हूं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि शास्त्र किसको महान मानता है। अहो बत स्वपचतो गरीयान यद जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुभनुषष्णु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती। शास्त्र किसको महान मान रहे हैं? जिसकी अहो बता स्वपचतो गरियान, वह कुत्ता खाने के वाले कभी क्यों ना पैदा हुआ हो, एकदम निम्न जन्म भी क्यों ना हो, लेकिन जिह्वा से अगर उसके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर उसकी केवल जीभ मात्र से, मन ना भी लगा हो, केवल जीभ मात्र से हरे कृष्ण मंत्र हो रहा है, तो कह रहे हैं गरियान। आचार्यगण कहते हैं वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, गरियान। इसीलिए किसी को श्रेष्ठ बनाना है तो हरे कृष्ण मंत्र जप कराना होगा, तब वो श्रेष्ठ बनेगा, तब उसे भगवान की महिमा समझ में आएगी। ऐसे क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं यज्ञाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं। जुह्वु यानी कि सारी नदियों में स्नान कर लिया। जुह्वु शश्नु आर्या, जुह्वु मतलब सारे यज्ञ कर लिए हैं, शश्नु मतलब सारी पवित्र नदी में स्नान कर लिया है। आर्यों के लिए जो भी संस्कार आवश्यक है वो कर लिए हैं। और वेदों को, ब्रह्म को कई बार, वेदों को कई कई बार पढ़ लिया है। क्यों? नाम गृणंती है, तो वो नाम ग्रहण कर रहे हैं। तो शास्त्र इसको महान कह रहा है जो नाम जप कर रहा है। और ये क्या सोच रहे हैं? हम महान हैं, शास्त्र को नहीं मानते। ठीक है? और इसको भगवान, इसकी भगवान भर्त्सना कर रहे हैं। यहाँ पे भर्त्सना समझते हैं? भर्त्सना का मतलब क्या होता है? मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति महान है। ठीक है? इसी को महाप्रभु कहते हैं, जार मुखे सुनी एक कृष्ण नाम, तहार सम्मान करी श्रेष्ठ सभाकार। ऐसे करके एक श्लोक है कि जिससे मुख से तुमने केवल एक बार भी कृष्ण शब्द सुना है, उसको सर्वश्रेष्ठ, उसको सभी सामान्य इंसानों से श्रेष्ठ समझ करके सम्मान देना चाहिए कि इसके मुख से भगवान प्रकट हो रहे हैं नाम के रूप में। ये महाप्रभु की आज्ञा है। तो श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का नाम जप करता है, भक्ति करता है। जैसे आपने सुना ही था कि यमराज जी उसको प्रणाम करते हैं जो कृष्ण को प्रणाम करता है। याद है, मैंने बताया था एक बार। स्तब्ध अर्थात उनमें नम्रता नहीं होती। अच्छा, एक चीज आप देखिए, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताऊंगा। क्या अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि उसके हृदय में अहंकार है? ये फिर से समझिए, मैं, आप एकदम से उत्तर मत दीजिए, क्या एकदम से उत्तर मत दीजिए, कि उत्तर तो आसानी से समझ में आ रहा है, बट क्या देख पा रहे हैं जो व्यक्ति के हृदय में अहंकार होता है, क्या वो वाकई अनुभव करता है कि वो अहंकारी है? समुद्र पर क्या लगता है, आप ऑब्जर्व कर पाते हैं बात? जो लोग बहुत अपना मतलब प्राउड फील करते हैं, वह एक्चुअली फील नहीं करते कि मैं प्राउड फील कर रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा। जब हम थोड़ा नम्र होने लगते हैं, तो जितना भक्त नम्र होगा उतना सोचेगा मैं बहुत अहंकारी हूं। इज इट गोइंग अक्रॉस? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जैसे परम पूज्य कवि चंद्र महाराज कितने नम्र भक्त हैं, प्रवचन कर रहे थे, ह्यूमिलिटी तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा महाराज आप तो, उनके भाव भाव से, चाल ढाल से समझ में आता है कितने नम्र हैं। ये एक बड़ा अजीब सी बात है। जो वाकई वास्तविक रूप से नम्र भक्त होगा वो सोचेगा कि मैं बहुत गर्वीला हूं, मैं बहुत गर्व हूं। और जो गर्वीला है उसको कभी लगेगा नहीं मैं कुछ गर्व कर रहा, मैं तो ओके हूं। समथिंग अमेजिंग। जो मैंने आपको मुंह की बदबू वाला एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। एक महान सन्यासी या परमहंस के तुल्य सम्मान पाने की इच्छा करते हैं। वे स्वकल्पित देवताओं की पूजा करते हैं, और जिस विधि से वो पूजा करते हैं वे नाम मात्र की पूजा होती है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है, वो कोई विधि का पालन नहीं करते। वह सन्यासी की तरह वेशभूषा धारण करते हैं और धार्मिक होने का ढोंग करते हैं, जिससे उनके घर व परिवार में संपदा आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे श्रीमद् भागवत में बोला है, कारितः कर्ण लोभेना कथा सारम ततो गतः। अगर कोई ब्राह्मण या वैष्णव, तथा कथित वैष्णव या कोई भी व्यक्ति कथावाचक, कर्ण लोभेना, कर्ण मतलब खाने के लोभ से या धन के लोभ से कथा करता है, तो उसकी सारी कथा का सार चला जाता है। तो इस प्रकार से आप पूरे जगत में होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इससे ना तो श्रोता में कोई परिवर्तन आता है और ना वक्ता में के जीवन में कोई भी परिवर्तन आता है। इसलिए विरक्त व्यक्ति को, जिसको भोग से आसक्ति नहीं है, उसको कथा, उसकी कथा सुननी चाहिए, उसके द्वारा कथा सुनना चाहिए। नहीं तो अगर मैं सोच रहा हूं कि इस कथा से मुझे कितने पैसे प्राप्त होंगे, तो फिर कथा स्मरण, क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी का स्मरण तो हो रहा है, लेकिन नारायण का स्मरण बिल्कुल नहीं हो रहा है।
जो कि मुख्य उद्देश्य है कथा का। डज इट मेक सेंस? एक बारे में आपको याद ही होगा, वो लीला महाप्रभु की, एक डारी सन्यासी के महाप्रभु गए थे। डारी समझते हैं? डारी का मतलब पता नहीं क्या होता है, इसका ओवरऑल अर्थ समझता हूं। जो उस सन्यासी केवल नाम मात्र का था और वह स्त्री रखा हुआ था, तो डारी सन्यासी कहते हैं। डारी सन्यासी कहते हैं ना? दारी या डारी? दाढ़ी नहीं, डारी, डारी सन्यासी, दारी सन्यासी, झूठा सन्यासी, कपटी सन्यासी। फिर भी महाप्रभु वहां पे गए और उसे फल स्वीकार किया। और बाद में वो जानते हैं क्या कहता है, कहता है कि तुम्हें थोड़ा आनंद चाहिए क्या? तो महाप्रभु कहते हैं आनंद का मतलब क्या है? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये शराब पी लेना चाहता है। तो महाप्रभु से भाग गए और वो महाप्रभु को आशीर्वाद भी दे रहा था, तुमको बहुत भौतिक भोग प्राप्त हो। तो महाप्रभु कहते हैं ये क्या दे रहे हैं आप, मुझे भगवान की भक्ति के बारे में बताइए। तो इस प्रकार के ढोंगी। एक और ढोंगी सन्यासी थे, आप जानते हैं, महाप्रभु अपने साथ काल कृष्णदास को लेके गए थे और वहां भी एक ढोंगी पूरा संप्रदाय था, सन्यासी संप्रदाय, ढोंगी संप्रदाय। वह स्त्रियों को अपने मंत्र से, वो तांत्रिक हुआ करते थे और स्त्रियों को मतलब क्या कह सकते हैं, मंत्र से मुग्ध करके अपने संग रख लेते थे और फिर उन स्त्रियों के द्वारा अन्य मतलब जो मनुष्य हैं या इंसान हैं, सॉरी आदमी है, उनको आकर्षित कर लेते थे, फिर उनको अपने कैंप में बुला लेते थे। तो काल कृष्णदास महाप्रभु के साथ हैं, फिर भी वह स्त्रियों के द्वारा आकर्षित होकर के उसमें फंस गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के साथ भी हो तो भी तुमको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। खैर फिर महाप्रभु जाते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं देखिए आप भी सन्यासी हैं और मैं भी सन्यासी हूँ। महाप्रभु तो जानते थे कौन से सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम से कहते हैं कि आप भी सन्यासी हैं, मैं भी सन्यासी हूँ, तो कृपया मेरे सेवक को आपने ऐसे अपने बस मत रखिए, वापस कर दीजिए। तो वो लोग बहुत ही खतरनाक थे। वो क्या होता है, फरसा बोलते हैं, फरसा, और भयानक भयानक अस्त्र लेके महाप्रभु पे अटैक करने आए, लेकिन सारे अस्त्र निकल गए उनके हाथ से और उन्हीं को काटना चालू किए। महाप्रभु तो भगवान है, तो फिर हाय हाय करके सब भाग गए। तो फिर महाप्रभु अपने सेवक को चुटिया पकड़ करके लाए। तो कई बार बोलते हैं ब्रह्मचारी चुटिया क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? कहीं माया में जाए तो गुरु जी के पीछे खींच के पकड़ करके वापस ले आए, ठीक है ना? तो पकड़ने लायक शिक्षा जरूर होनी चाहिए, है ना, नहीं तो हम स्लिप कर जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल देखे, महाप्रभु की लीला में बहुत सारे इस प्रकार के ढोंगी सन्यासी होते थे। यह सब उनके द्वारा, अभी सब लोग शिखा का साइज चेक कर रहे हैं कि खींचने लायक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी लोग ऐसी शिखा रखते हैं, जैसे खैर डाइवर्ट हो जाएगा, उस शिखा का आभास होता है, मतलब बाल को ऐसे कटा लेते हैं कि ऐसा लगता है शिखा है, लेकिन शिखा होती नहीं। आपने देखा ऐसा? यहाँ पे भी शिखा रखने का ढोंग चलता है। खैर वो डाइवर्ट नहीं करते। यह सब उनके द्वारा वैदिक नियमों का पालन किए बिना किया जाता है, अविधि पूर्वकम। जैसे कि अभी आप 17वें अध्याय में देखोगे कि किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, विधि क्या है, उसको हम वहां देखेंगे, लेकिन वह इस प्रकार की बात को नहीं मानते हैं। तात्पर्य, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। अपने को सब कुछ मानते हुए, मतलब मैं बहुत जानता हूं, मुझे गीता वता बताने की तुम्हें जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, ये कहने का मतलब। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव अत्यंत घमंडी होते हैं। ये बहुत अमेजिंग बात है। जब मैं भगवत गीता की बात को स्वीकार कर रहा हूं, तो एक बात तो मैं स्वीकार कर रहा हूं ना कि मैं नहीं जानता। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब हम शास्त्र की बात स्वीकार कर रहे हैं, तो हम पहली बात यह तो जरूर स्वीकार कर रहे हैं ना कि मैं अपना हित अहित अपनी शक्ति से नहीं जानता। कुछ याद आ रहा है? कौन बोला था ये बात? सनातन गोस्वामी पाद। वो बोलते महाप्रभु से, अपना रहित हित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित को रिमानी। ग्राम्य व्यवहार में लोग मुझे पंडित बोलते हैं, लेकिन मैं कौन हूं कि और मेरा हित किस में होगा, मैं कुछ नहीं जानता। आप शिक्षा कीजिए मुझे। डज इट मेक सेंस? जैसे अभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसे नहीं पता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है, मेरा हित किस में होगा, मेरा अहित किस में होगा, वो नहीं जानता है, तभी तो डॉक्टर की बात सुनता है। नहीं समझ मेरी बात? इतनी नम्रता तो होनी चाहिए ना। फिर अगर हमको कहें डॉक्टर साहब आप जितना पढ़ चुके हो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो डॉक्टर आपको क्या दवा देगा बताइए? समझ रहे हैं ना? इतना तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना। इतनी नम्रता तो होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता मेरा हित अहित क्या है, मुझे बताइए आप।
तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका ऐसा विश्वास नहीं होता कि कोई प्रामाणिक शास्त्र है। आप भी सही हैं साहब, हम भी सही हैं ऐसा नहीं होता है। मेरा मत है, प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति कह रहा था, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, 3-4 बार उसने बोला तो प्रभुपाद ने कहा दैट्स अ पॉइंट, हाउ फार डू यू नो, आप कहां तक जानते हैं, थोड़ा सा तो ज्ञान है आपको, भगवान के बारे में क्या जानते हैं। मेक सेंस। तो इस प्रकार से घमंडी व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। ये लिंक समझ में आ रहा है आपको? क्यों घमंडी होते हैं प्रभुपाद समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है? धन की वजह से और इस जगत में थोड़ा सम्मान प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति अपने आप को महान मानने लगता है, वो वैष्णव का आश्रय नहीं लेता। डज इट मेक सेंस? 2-4 लोग उसको पंडित बोलना चालू करते हैं कि भाई ये बड़े पंडित जी हैं, तो वाकई अपने आप को पंडित जी मानने लगता है। और उससे पूछो कि तुम कौन हो, भगवान कौन है, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है, तो कुछ नहीं। क्या आपने इसे देखा है? ट्रेन में बहुत सारे पंडित जी घूमते हैं सर के, बहुत घूमते, भगवत ज्ञान देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। और उनसे पूछो कहाँ पढ़ा है, क्या किया है। जैसे मुझे याद है यहाँ पे भी हमारे नानी जी का शरीर छूटा था यहाँ वृंदावन में, तो उनको देखने के लिए उनके रिश्तेदार आए थे, तो मैं उनको समझा रहा था और काफी समझ रहे थे। इतने में एक व्यक्ति उन्हीं में से एक चालू हो गया, पहली बात उसने कुछ सुना नहीं, बीच में आया और शुरू हो गया बोलने के लिए। तो मैंने कहा ऐसा करिए, फिर मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में पूछा, हमने कहा फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बताइए कुछ। फ्लूइड डायनेमिक्स ये क्या होता है? हमने कहा सॉलिड स्टेट मैकेनिक्स के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, वो तो नहीं जानते। तो मैंने कहा भगवान, तो हमने क्यों नहीं जानते, और मैं क्यों जानता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी वहां पे, और आप कुछ पढ़ाई किए नहीं हो तो कह रहे हो नहीं मानते, और भगवान के बारे में कहां से पढ़ा, जरा बताइए। हम ऐसा मानते। तो मैंने कहा आपकी क्या वैल्यू है बताइए मानने की। सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में तुम नहीं कुछ बोल रहे हो, फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, भगवान, ये तो छोटे छोटे विषय हैं, और भगवान के बारे में तुम खूब बोल रहे हो, और कहां से सुना? भाई वो सीरियल में देखा हमने तो समझ रहे हैं ना। और तो ये स्थिति है कलयुग की, कि हमने सीरियल में देखा इसलिए हम भगवान के बारे में ऐसे व्याख्या करते हैं। जैसे पता नहीं, एक झलक मैंने देखी थी, ये जो कृष्णा सीरियल बनाया गया था, उसमें ये दिखाते हैं कि एक लाइट है, लाइट से भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जबकि बिल्कुल विरुद्ध है ये। भागवत में क्या है, भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में आए, फिर छोटे बच्चे के रूप में हो गए। ये है कि नहीं? लेकिन ये पूरी ये जहर जो है, ये पूरे भारत में फैला हुआ है कि लाइट से भगवान आए, भगवान से लाइट आती है, लाइट से भगवान नहीं आते। एक झलक मैंने मात्र देखो देख रहा था, एक झलक मेरे को ऐसे मेरे उसमें दिखाई पड़ी। बकवास बंद करो तो समझ रहे मेरी बात? क्यों क्यों वो घमंड करते हैं? कुछ लोग उनको पंडित मानने लगते हैं, और थोड़ी उनको संपत्ति मिल जाती है, इस कारण सोचते हैं मैं को सिखाने वाला कौन है, मैं खुद ही सीख लूंगा सब कुछ। ये बात है। क्या आपने कभी कभी प्रभुपाद जी कैसे कन्वर्सेशन सुने हैं कुछ लोगों से जो बिल्कुल प्रभुपाद जी को भी नहीं मान रहे थे? बाहर के लोग हैं, वो प्रभुपाद जी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, इस प्रकार के लोग होते हैं जो घमंडी होते हैं। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं, और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट है। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, या देवताओं की पूजा करते हैं, या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर कर देते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। नाम लेने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अभी बीच में जो मोटरसाइकिल पे घूमते थे, बड़ी वाली मोटरसाइकिल पे, वो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है इसके। समझ रहे ना किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, मतलब इधर जो पंजाब में थे महात्मा, तो बाइक लेके घूमते घूमते वो जेल में पहुंच गए समझ रहे हैं? तो प्राय ऐसे लोगों को वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, और मूर्ख लोग ये ना समझते हुए कि भगवान कौन है, वो इस प्रकार स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भ्रम तो भगवान के पार्षदों को भी हो जाता। पार्षद मतलब लीला में हम देखते हैं कि जब महाप्रभु यहाँ पे आए थे बलभद्र भट्टाचार्य के संग, तो बलभद्र भट्टाचार्य साथ में है महाप्रभु के, और आकर कहते हैं अरे कल रात मैंने, लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण यहाँ कालिया दह पे आए थे, और वो नाच रहे हैं कालिया की फनों के ऊपर। गांव वालों ने बताया, तो महाप्रभु एक थप्पड़ मारे, चापड़ दिया है, थप्पड़ मारे, बोले कि तुमको पता नहीं है शास्त्र में क्या वर्णन है कि कलयुग में कृष्ण साक्षात रूप से नहीं आते हैं,
तो अगले दिन मालूम चला कि एक मछुआरा था और वो मशाल लेकर के अपनी नाव के ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा था, तो लोग सोच रहे थे कि कालिया के ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इसीलिए शास्त्र सिद्धांत सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं, अवतार नहीं कहे आमी अवतार। जो अवतार होता है वह नहीं कहता कि मैं अवतार हूं। ये सुने हैं ना चैतन्य चरितामृत में। और जो मुनिगण हैं वह शास्त्र के द्वारा स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों से अवतारों को चिन्हित करते हैं। उनका स्वरूप क्या है और उन्हें वो क्या कार्य करते हैं उसके अनुसार समझते हैं। तो फिर उसके बाद महाप्रभु बहुत सारे अवतारों का वर्णन करते हैं ताकि हम समझ सके कि अवतार कौन है, और आंखों देख करके विश्वास ना करें। ठीक, आंख देख की बात पे विश्वास ना करें। प्रभुपाद जी से बड़ा मजाक बनाते हैं कि एक साधु हैं, उनकी फोटो से राख निकलती है, तो कहते हैं देखो भगवान नहीं है, राख निकलती। क्या लॉजिक क्या है जरा बताइए। अगर फोटो से राख निकल रही है तो वो व्यक्ति भगवान कैसे हो गया? भगवान का अर्थ भी पता नहीं लोगों को। तो ये है कलयुग की मूर्ख जनता जो किसी पे विश्वास कर लेती है। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का धर्म करते हैं। जैसे महाराज बार विनोद कर रहे थे, एक व्यक्ति जा रहा था, उसने पूछा ये लड़के किसके हैं, बच्चे किसके हैं? ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। उसकी फिर वो आगे गया तो उसने कहा अरे भाई ये बड़ा मकान कहाँ है? ये परम वैरागी जी के मत वह है। फिर वो आगे गया तो ऐसे कुछ उसकी बहुत सारी स्त्रियां थी और मकान थे, बच्चे थे, संपत्ति। तो कहे ये किसका है? तो कहते ये सन्यासी जी के है सब कुछ। तो ये कलयुग में ये स्थिति आ जाएगी कि लोग इस प्रकार से धोखा करेंगे। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। जो व्यक्ति विरक्त होता है उसको स्त्री से, धन इत्यादि से संपर्क नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। प्रभुपाद जी कटाक्ष कर रहे हैं ना, यथा मत तथा पथ पे। जो पथ तुम चुन लो, जो तुमको अच्छा लगता है तो वही पथ चुन लो, तुम उससे भगवान का साक्षात्कार हो रहा। शराब पियो, शराब पीने से भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। भाई यथा मत तथा पथ का मतलब यही हो ना, हम जो मन में आए वो करो और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कैसा हो सकता है बताइए? और ऐसे लोगों के क्या बहुत चेले बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? बहुत बन जाएंगे। लेकिन फिर वही महाराज जी का सुंदर वाक्य, लोभी गुरु और पापी चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। बहुत सुंदर। गुरु लोभी है, उसे धन चाहिए, इसलिए वह कठोर बात नहीं बताएगा। ये नहीं कह के चाय छोड़ो, शराब छोड़ो, ये सब छोड़ो ना। और पापी चेला मतलब चेला पाप में आसक्त है, वह गुरु जी को इसलिए स्वीकार किया कि गुरु जी पाप छोड़ने के लिए नहीं बोलते। हमारे पार्थ प्रभु बता रहे थे कि किसी व्यक्ति को दीक्षा हुई तो गुरु जी ने कहा बेटा एक चीज छोड़ दो तो तुमको पसंद। क्या बोला था? एक चीज छोड़ दो। तो दारू तो नहीं, हाँ, एक चीज का त्याग करना पड़ेगा आपको। तो दारू तो नहीं छोड़ी, करेला, क्या क्या था, लौकी छोड़ दिया, लौकी छोड़ दिया। तो ये स्थिति है। प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति था, उसने बोला कि देखो हम इस्कॉन में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक नियम हम पालन नहीं करना चाहते। समझ रहे ना कौन सा? अवैध स्त्री संघ का। तो प्रभुपाद ने कहा ये रास्कल है, भागो यहाँ से, इसको नहीं आने। ठीक है, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड पाथ। भाई जैसे आप देख रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान कृष्ण को प्रणाम करो, भोग लगाओ, प्रसाद खिलाओ। जो भी इस्कॉन का प्रमाणिक भक्त होगा क्या यही उपदेश देगा? शानू प्रभु आप किसी को प्रीचिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे? पहले 4 नियम बता दोगे? पहले जब कराएंगे बोलेंगे प्रसाद खाओ, 4 नियम का पालन करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। आप क्या बताएंगे प्रेम कृष्ण प्रभु, करुणामृत प्रभु? एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बोला तुम सब लोग एक ही बात बोलते हो यार। तो बड़ा सीरियसली बोला, इस्कॉन में हर जगह एक ही बात बोलते हैं, कृष्ण भगवान है, 16 माला जप करो। मैंने कहा भाई स्टैंडर्ड तरीका है। क्यों बहुत बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी प्रमाणिक वैष्णव आचार्य हैं। उनको पता है कि हमारी अविद्या रूपी बीमारी किस तरह से ठीक होगी। डज इट मेक सेंस? समझ रहे ना?
और वह भी शास्त्र के अनुसार है। उसमें ये सिस्टम नहीं है कि भाई सुमधुर प्रभु ये दवा लेके देखो शायद ठीक हो गई शायद नहीं हो गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और मान लो नहीं ठीक हो रहा तो मैं दवा चेंज करूंगा, लेकिन प्रभुपाद जी एक ऐसे सीएमओ हैं, ऐसे वैद्य हैं जो एकदम सही सही बता रहे हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र जप है, ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवद गीता का श्रवण है, भगवान का प्रसाद है। ये स्टैंडर्ड तरीका है जिससे सभी जीवों की बीमारी, अविद्या रूपी बीमारी ठीक हो जाएगी। डज इट मेक सेंस प्रभु जी? तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी ने अभी तो ये कहा कि तुम लोग से मेरा निवेदन है कुछ चेंज मत करना, वही प्रोसीजर बार बार करते रहो। तो आप समझ रहे हैं, विधि एकदम स्पष्ट है, इसी से भगवान में प्रेम प्राप्त होता है। और प्रभुपाद जी ने अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं दिया है, वह भी शास्त्र के अनुसार दिया है। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। कौन सा ज्ञान? शास्त्र का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, और मोह, अहम ममैती की भावना, में शरीर हूं, मैं बहुत हीरो हूं, ये सब बातें रखने के कारण लोग समझ नहीं पाते। कोई प्रश्न है यहाँ तक? विल गो हेड। जूम पे प्रश्न है? ओहो, क्या किसी भी कथावाचक को पैसे मांगने नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई कहे कि मेरी कथा का 10,000 रुपये लगता है तो क्या हम 1 रुपये भी नहीं देंगे? हाँ, आप उस कथा वाले को बाद में अपनी स्वेच्छा से दान दे सकते हैं। दान स्वीकार, अभी आगे आएगा, दान स्वीकार करने का अधिकार उसी को है जो ज्ञान और तपस्या से दाता का उद्धार कर सके। समझ में आ रही बात? कौन ले सकता दान समुद्र प्रभु? ज्ञान से और तपस्या से उद्धार कर सके। और अगर आप ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कोई जीवन में तपस्या नहीं है, तो दान लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। उसको हम हजम नहीं कर सकते। लड्डू खाने का अधिकार उसी को है जिसको जो पेट में हजम कर सके, है ना? समझ रहे ना? तो हजम कभी तभी होगा जब हम कुछ देंगे। वैदिक सभ्यता में शोषण का कोई हिसाब किताब नहीं है। ब्राह्मण दान स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो ज्ञान भी देता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो ये बात बोल रहा है। इसलिए पैसे मांगने वाला व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता है। वाचक हो सकता है, लेकिन खाली वाचक ही होगा, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेके आएगा। क्योंकि काले दमन के बाद तो ब्राह्मणों ने महाराज नंद से दान देने को कहा था। हाँ, ताकि कृष्ण की जो, नहीं ये एक अलग बात है, ये एक अलग पॉइंट है। दान देने के लिए तो भगवान भी कह रहे हैं, दान और फीस में अंतर होता है। यहाँ पे दान को फीस को दान समझा जा रहा है, क्या ऐसा बोला जा रहा है? ना ना ना, ऐसा बहुत बड़ा अंतर है। दान और फीस में अंतर है। जब तक इतनी फीस नहीं दोगे तब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, ऐसा हिसाब किताब नहीं था। हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार था, वो गुरु के पास जाते थे और अपनी क्षमता के अनुसार गुरु जी को दक्षिणा दिया करते थे, isn't it? तो इसे किस प्रकार समझें? और हमें इस प्रकार कथावाचक को दान, एक मिनट, देना चाहिए। कथा वाले, बोलने वाले को दान देना चाहिए, लेकिन पहले देख लेना चाहिए कि क्या वह प्रमाणिक है, क्या वह शास्त्र से बोल रहा है। उससे पूछो कि तुम कौन सी परंपरा में हो, या एटलीस्ट किसी और व्यक्ति से पूछना चाहिए कि क्या वो परंपरा में है। जैसे आप देखिए, हम बलदेव विद्याभूषण पाद या प्रभुपाद जी की बातें आपके सामने रख रहे हैं, अपने मन से तो कुछ बात नहीं बोल रहे हैं। कभी मैंने प्रवचन में बोला कि ये मेरा ओपिनियन है, ये तो कभी नहीं बोलता मैं। हाँ, ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इतना बोलना अधिकार है कि ये समझता हूं, और उससे और अगर श्रेष्ठ कुछ होगा तो हम सीखेंगे तो भी बता देंगे, लेकिन इतनी समझावट मेरी, इतना बता सकते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन है, मेरा मत है, आपके मत की क्या वैल्यू है, मेरे मत की क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक वक्त का प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न हम बाद में करेंगे उत्तर, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं चाहता हूं कि दूसरा श्लोक भी हो जाए, छोटा सा श्लोक है। अहंकारं बलं दर्पं, अहंकारं बलं दर्पं, कामं क्रोधं च संश्रिताः, क्रोधं च संश्रिताः, मामात्मा परदेहेषु, मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकार, बल मतलब अपने बल, दर्प का मतलब है
दर्प भी एक प्रकार का अहंकार है। काम क्रोध का सम्यक आश्रय लेते हैं। किन किन चीजों का आश्रय ले रहे हैं? अहंकार, अपने बल का, दर्प का, काम का, क्रोध का, 5 लोगों का इस प्रकार से वो आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय नहीं लेते। उसके बाद कह रहे हैं ममात्मा पर देहेशु, मतलब कि माम, प्रपात कैसे बोल रहे हैं अनुवाद, मुझको और दूसरों को, माम आत्मा, मैं जो परमात्मा उनके हृदय में हूं, और दूसरों को उनसे वो द्वेष करते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। और अब आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि भगवान को कैसे कष्ट हो सकता है? भगवान तो हमने सुना है कि भाई सूअर के शरीर में भी रहते तो भी निर्लिप्त रहते, तो आप यह कैसे कह सकते हो कि अगर वह सब इस प्रकार के कार्य कर रहा है तो भगवान को उससे दुख हो रहा है? ये तो बात संगत नहीं बैठती है, तो उसको भी समझाएंगे। सीधी सीधी बात है, समझा ही देता हूं, बोल रहा हूं तो। वह भगवान की कृपा से वंचित हो जाता है। जैसे महाराज समझा रहे थे कि अगर कोई पिता है और वह अपने बच्चे को कोई आज्ञा देता है, तो जब वो आज्ञा पालन नहीं करता है तो पिता को दुख होता है कि नहीं होता है? कि मेरी आज्ञा मानता तो उसे कल्याण होता, और आज्ञा नहीं मान रहा है तो उसकी दुर्गति होगी। तो इसलिए इस दृष्टि से, क्योंकि वह भगवान की अवहेलना करते हैं, शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, इसलिए भगवान की कृपा से वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं और भगवान को दुख दे रहे हैं, अन्यथा भगवान निर्लिप्त रहते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। अभ्यसूय का मतलब वो ईर्ष्यालु रहते हैं, इजी है। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। गीता भूषण टीका। वे वेद और वेद के द्वारा प्रतिपाद्य भगवान के प्रति पूर्णतः अनादर की भावना से युक्त रहते हैं। प्रतिपाद्य मतलब जिनको वेदों में भगवान कहा है। अतोस्मि लोके वेद चा प्रतितः पुरुषोत्तम, सुना था ना 15वें अध्याय में, वेद में, पुराण में मुझको ही पुरुषोत्तम के रूप से कहा गया। मुझको मतलब भगवान कृष्ण को। लेकिन वह ये नहीं मानते। श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन श्रीपाद राम यामुनाचार्य जी कहते हैं कि भगवान आपकी महिमा सारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखी गई है, प्रबल शास्त्र, लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। उसमें भगवत गीता में स्पष्ट है कि भगवान कौन है, फिर भी उनको दिखाई नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता इज सो टाइट दैट अनलेस यू आर अ रास्कल यू कांट इंटरप्रेट इट। मुझे याद है भगवत गीता इतना मतलब सटीक बोला गया है कि जब तक आप निर्लज्ज ना हो, नालायक ना हो, तब तक आप इसकी गलत व्याख्या कर ही नहीं सकते। एकदम स्पष्ट है, isn't it? अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूं, कृष्ण भगवान है। क्या डाउट रह गया इसमें, बताइए? तो ये, लेकिन उनका वेद में और भगवान के प्रति आदर नहीं होता। जब आदर नहीं होगा तो बात ही नहीं सुनेंगे। जब हम कहते हैं कि मैं आपका आदर करता हूं, मतलब क्या? उस व्यक्ति की बात सुनेंगे। भगवान के प्रति आदर भावना ही नहीं तो सुनेंगे भी नहीं। वे मिथ्या अहंकार, बल, मद, काम और क्रोध का आश्रय लेते हैं और मुझ भगवान का अनादर करते हैं, जो सभी के और उनके भी नियामक और पालक हैं। भले ही वह भगवान का अनादर कर रहे हैं, लेकिन रोटी तो भगवान ही दे रहे हैं। जैसे एक चंद्रमा गाय की सेवा करने वाले और गाय को काटने वाले दोनों की यहाँ अपनी चांदनी को प्रकाशित करता है, उसी तरह भगवान की निंदा करने वालों को भी भगवान खिला ही रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खिला रहा है, लेकिन वह कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ समझते हैं ना? कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को ना माने। ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, समझ रहे हैं? ये बात है। साथ ही वे वेदों का अनादर करते हैं जो मेरा वर्णन करते हैं। वे कुतर्क के द्वारा वेद और मुझ में दोष बुद्धि करते हैं। जैसे आप देख ही रहे हो कि कैसे भगवान हैं, इतनी स्त्रियां रख रहे हैं, या गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, तो उनको बोलो ये नहीं देख रहे हो कि द्रौपदी को कपड़ा दे भी रहे हैं? तो आचार्यों से सुनेगा नहीं, इनकी टीका नहीं पड़ेगा, और अपने मनगढ़ंत तरीके से वह भगवान की लीला पे आक्षेप करना शुरू करते। देखो, भगवान राम ने शिव जी की पूजा करी, इसका मतलब शिव जी उनके भगवान हैं। तो मैंने कहा फिर कृष्ण जी, भगवान कृष्ण तो सुदामा के भी पांव धोए, तो फिर सुदामा ही भगवान है। यहां तक कि जो रुक्मिणी जी का संदेश लेके ब्राह्मण गया था, उसको भी भगवान ने उनके चरण धोए, तो वो भी भगवान है।
भगवान तो क्षत्रिय की लीला कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वह भगवान नहीं रह जाते। डज इट मेक सेंस? ऐसे तो नंद महाराज के जो खड़ाऊ है वो सर पे लेके घूम रहे हैं, देखा है ना आपने, छोटे बच्चे कृष्ण के रूप में। इसका अर्थ यह तो नहीं हो जाता कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो कारण क्या है? कुतर्क के द्वारा वह अपनी बुद्धि का उपयोग करके कृष्ण के बारे में बोलते हैं। जैसे महाराज बता रहे थे, किसी व्यक्ति ने किताब लिखी कृष्ण की आत्मकथा और उसके बाद हाँ, और वह कृष्ण के मुख से खुद बोल रहा है। समझ रहे इसका मतलब? महाराज बोलते हैं वो भी बिहार के कुछ था ऐसे महाराज बोले किताब मेरे को लाके दिया, मेरा देखने का मन ही नहीं कर रहा था, फिर भी भक्त बोले नहीं देखिए देखिए बड़ी अच्छी किताब लिखी है। ये भी मूर्खता है लोगों की। लोग अप्रिशिएट करना नहीं जानते कि किताब को लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रमाणिक है। महाराज को लाके दिए तो एक पन्ना पढ़े महाराज बोले कि मैं कृष्ण हूँ, मेरा जन्म जो है मथुरा में हुआ, जेल में हुआ, उसके बाद मुझे वहां से ले जाया गया और ऐसे करके। तो एक कृष्ण को, भगवान कृष्ण को एक समान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। महाराज बोले मैं तुरंत किताब फेंक दिया। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भगवान कृष्ण पर कुछ किताब लिखी थी, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण समान व्यक्ति हैं। तो श्रील भक्ति ठाकुर जी ने फिर उसको ठीक किया। तो जब तक व्यक्ति आचार्यों से, गुरु से सुनता नहीं है, कृष्ण के बारे में ठीक से बिल्कुल नहीं समझ सकता है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे इस प्रकार से, उनका अनादर करते हैं भगवान का। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता कृष्ण भगवान ने नहीं बोली है, उनके अंदर एक शिव बाबा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बोली। बताइए गीता अब तक पढ़ते आए हो, कहां तक? 16वें अध्याय पहुंच गए, कहां लिखा शिव बाबा का नाम? कहीं नहीं लिखा। ठीक है। और अद्भुत बात यह है कि लोग विश्वास कर लेते हैं, शास्त्र पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस बाबा पे उस बाबा पे जरूर विश्वास कर लेते, इसलिए धोखा खाते हैं। उनके मिथ्या अहंकार के कारण वे ऐसा कहते हैं कि मैं ही स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर रहा हूं। अपनी शक्ति का आश्रय लेकर वे सोचते हैं मैं ही अकेला विजेता हूं। दर्प के कारण वे कहते हैं मेरे तुल्य कोई नहीं है। काम का आश्रय लेकर वे कहते हैं मेरी इच्छाएं सभी की इच्छाओं को मिलाने से भी अधिक हैं। क्रोध का आश्रय लेकर वे सोचते हैं मैं अपने शत्रु को मार दूंगा। फिर से एक बार देखते हैं इसको, एक एक चीज का। अहंकारम, अहंकार का आश्रय लेकर क्या सोच रहे हैं? मैं स्वतंत्र हूं, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं। जैसे कि हिरण्यकश्यप कह रहा था कोई ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर हूं। इस प्रकार से समझ रहे हैं? इस तरह से वो अहंकार का आश्रय लेते हैं। उसके बाद बलम का आश्रय लेते हैं, मेरा बल है, मैं सभी पे इस प्रकार से विजय प्राप्त कर लूंगा। जैसे कि कंस सोच रहा था जरासंध मम गुरु, जरासंध मेरे गुरु हैं, सबको हरा दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अक्रूर जी क्या कहते हैं? आप सोच सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वो हो ही जाए। आप बोल रहे हैं कृष्ण बलराम को लेके आओ तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनको मार ही दें, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। दर्प का अर्थ समझ रहे हैं? दर्प का अर्थ है मेरे समान कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कौन है, इस प्रकार की भावना। और ये बड़ा अच्छा है। काम का आश्रय ले रहे हैं, मतलब इतनी मेरी इच्छाएं हैं कि इतनी इच्छा किसी की नहीं हो सकती, और इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे मेरे सारी योजनाएं हैं जिनको मैं अपने अपने बल से पूर्ण कर दूंगा, अपनी बुद्धि से पूर्ण कर दूंगा। ये नहीं देख रहे हैं कि काल एक सर्प की तरह वेट कर रहा है। आज आप लोग देख सकते हो आजकल बहुत सारी छिपकलियां घूम रही हैं, और कभी आप देखिएगा छिपकली एकदम चुप रहती है, एकदम स्थिर कर लेगी अपने को, और वो जो कीड़ा है वो सोच रहा है मैं आज तो बहुत बढ़िया दिन है, और वो एकदम धीरे धीरे पास आती है, कब से खा जाती। देखा कभी आपने? सर पे भी इसी तरह से करता है ना। ऐसे हम लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और एकदम से घप से आके काल रूपी सर्प व्यक्ति को खा जाता है। तो भक्त हमेशा सचेत रहता है, इसलिए हर दिन वो भगवान का नाम आश्रय करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जानता है कि भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति मुझे मृत्यु से नहीं बचा सकता है। तो इस प्रकार से, और क्रोध का आश्रय लेकर वे सोचते हैं कि मैं अपने शत्रु को मार दूंगा। तो इस प्रकार से वो 5 चीजों का आश्रय लेते हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लेने देते, ये दिक्कत है। तात्पर्य, आश्रय व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्र में विश्वास करना पसंद नहीं करता। ये लाइन समझ में आई? कितना सुंदर बात है। क्योंकि वह स्वयं उसकी भगवान बनने की इच्छा है, इसलिए उसको ऑब्जेक्शन होता है कि कृष्ण को भगवान क्यों कह रहे हो। आपको याद है पहले टीका में अगर वो हमने सुना था कि यदि कोई ईश्वर है भी तो मैं ही हूं और कोई नहीं है। और कभी कभी आपने सुना है प्रचार में लोग बोलते हैं कृष्ण बड़े अहंकारी हैं, अपने को भगवान कह रहे हैं।
सुना है अपने प्रचार में ऐसा कभी? लोगों को आप बोलेंगे कि कृष्ण भगवान हैं तो कहेंगे हाँ हमने भी गीता पढ़ी, बड़ा अहंकारी व्यक्ति है। अब मैं उनको उदाहरण देता हूं कि अगर मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर को पूछिए आप कौन है, क्या मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो क्या कहेंगे उसको अहंकार है। अब मैं कहूं कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं तो मान सकते हैं कि मिथ्या अहंकार है, बेवकूफी की बात है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो उसमें कुछ गलत है? मेक सेंस? महाराज तो बड़ा कठोर बोलते हैं इस संबंध में। महाराज कह रहे थे कि भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को वह भगवान मान लेते हैं। जैसे कोई कुत्ता है, उसके गले में आप लिख दें एक गला में बोर्ड लगा करके भारत के प्रधानमंत्री, तो उससे कुत्ता भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। वो केवल भौंकेगा और बाकी जो कुत्ते वाले कार्य हैं वही करेगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के को लेबल कर दिया जाए कि वह भगवान है, इससे वो भगवान बन नहीं जाता है। लोगों के वोट से भगवान नहीं बनता है। भगवान भगवान है, उनको लोगों के वोट की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। जरा सा कोई भौतिक संपदा आ जाता है, व्यक्ति भगवान को चैलेंज करता है। वह ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। बहुत ही सुंदर बात है। कल देखो भक्त प्रश्न कर रहे थे ना कि इस प्रतियोगात्मक जगत में हम कैसे बिना मेहनत किए रह जाएं। देखिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो मूर्ख लोग हैं, कि ये जीवन बहुत समय के लिए नहीं रहेगा हमारे पास। ये शरीर रहेगा बहुत समय के लिए नहीं रहेगा। और इस शरीर में हम जो कुछ कर रहे हैं, बहुत कान खोल के सुनिए, जो सोच रहे हैं, जो संकल्प ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भावनाएं आ रही, वो सब के द्वारा हमारा मृत्यु के समय रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। पढ़ाई किए ना सब लोग? पूरे साल जो पढ़ते हो, फिर एग्जाम होता है और एग्जाम के अनुसार रिपोर्ट कार्ड आता है कि नहीं? और इसमें फर्जी नहीं हो सकता है। कहां गए फर्जी वाले? इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। चीटिंग हो सकती है कि तुम उत्तर बता दो, तो ये बताओ उत्तर बता दो। उत्तर एक ही है, भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के भक्ति सोचते क्या मैं मृत्यु के समय हरि नाम को ले सकूंगा? समझ रहे मेरी बात? और जीवन भर जब हरि नाम किया है तब हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं, है कि नहीं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह जीवन एवं नहीं हम जान पा रहे हैं व्यक्ति कि वर्तमान जीवन एक अगले जीवन की तैयारी है। या तो व्यक्ति स्वर्ग के लिए जाए, यह सबसे अच्छा है भगवान के धाम की जाने की तैयारी करे। बहुत अच्छा है। अगर हमने मान लीजिए खूब अच्छे से भक्ति करी, आप जानते हो अपूर्ण भी रह गए, तो अगले जन्म में फिर मानव जीवन मिलेगा और उसके बाद फिर से हम वहीं से शुरू करेंगे, है ना? कितनी अच्छी बात है। मान लो हम 20% पे रह गए तो फिर हम 30-21 पे शुरू करेंगे। आप नहीं देखते कुछ भक्त लोग बड़े गंभीर होते हैं, कुछ लोगों को बहुत कठिनाई होती है भक्ति करने में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर व्यक्ति एक ही जन्म से भक्ति नहीं कर रहा है ना? इसे ना जानते हुए और वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। किसे ना जानते हुए कि यह जीवन मेरी तैयारी है, भोग के लिए स्थान नहीं है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। सारी बात समझ में आ रही है? वह ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान है जो किसी के सही और गलत की निर्धारण करते हैं, किसी को दंड भी देते हैं अगर गलत करता है। उसे कोई देखने वाला नहीं है। क्या आपने ऐसे वाक्य सुने हैं समाज में? बहुत सुने। यस। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। एग्जाम्पल, अगर भगवान है तो तुरंत मुझे मार दें, नहीं तो मैं घोषित करता हूं कि भगवान नहीं है। हजारों लोग सामने खड़े हैं, मजाक के लिए नहीं बोला, वाकई लोग ऐसा कहते हैं। वो कहते देखो नहीं मरा मैं, देखो मैं नहीं मरा, इसका मतलब भगवान नहीं है। अब मैं मान लीजिए राजकुमार, इस रूम में 1500 चीटियां हूं और एक चीटी लीडर बन के बोले कि मैं नहीं मानती कि राजकुमार जैसा कोई व्यक्ति है, आप क्या कहेंगे? अरे भाई 1500 चीटियां मेरे अस्तित्व को नहीं मान रही हैं, तो इन्हें तो कुछ समझाने के लिए हमके सामने जाना पड़ेगा। क्या आप सोचेंगे ऐसा?
समझ रहे हैं ना? हम लोग का अस्तित्व है ही क्या? महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं, कहते हैं चींटियां हैं, चींटियां बहुत अपना स्थान बांधती हैं और कहें कि बहुत बड़े हीरो हैं वो लोग, लेकिन कोई कुल्ला कर देगा तो उनके घर में बाढ़ आ जाएगी। समझ रहे ना? ऐसे कोई पिच करके पानी में एक कुल्ला कर दे तो पूरा जगत में बाढ़ आ जाएगी। ऐसे हम लोग अपने को बहुत हीरो मान रहे हैं। अब प्रकृति थोड़ा सा हिल जाती है तो सारी हमारी व्यवस्था हिल जाती है। चींटी के समान है हम लोग। तो हम कीड़ों के इंसान में अगर भगवान को नहीं मानते, भगवान को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भगवान को ये फर्क जरूर पड़ता है कि ये व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त करके मेरा भजन नहीं करके दुर्गति को जा रहा है। भगवान को इससे दुख होता है क्योंकि हम उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्रतः शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये तो इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं, तो खूब दिखता है जगत में। ठीक है। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। समझ में आया? जैसे ही उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आई तो सोचेगा कि इसको कैसे मारूं, इसे कैसे खत्म करूं, और वो ये नहीं समझ पा रहा कि मुख्य शत्रु जो है वो हमारे हृदय में है, काम क्रोध इत्यादि, जिसको उसे मारना है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? यूट्यूब पे किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रेम कृष्ण प्रभु, यहाँ पे भक्तों का कोई प्रश्न है कि अगर भगवान कृष्ण किसी को दर्शन देते हैं और भगवान दर्शन प्राप्त करता है तो क्या उसकी आपकी इसमें राय क्या है? देखिए, भगवान का दर्शन किसी को प्राप्त हो गया, वो घर में नहीं रह पाएगा। भगवान का दर्शन प्राप्त करने का मतलब है असीमित सुख का अनुभव कर पाना। उसके बाद कोई गृहस्थ आश्रम नहीं चला पाएगा। तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया है और वो गृहस्थ आश्रम में भी है, तो अभी थोड़ा सा डाउट है उसमें। हाँ, ये जरूर बात है कि आप भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मन में भगवान की स्फुरना हो जाए, अलग बात है। लेकिन भगवत दर्शन जिसको प्राप्त हो गया, उस जगत में भोगों में बिल्कुल नहीं प्रवृत्त हो सकता। इतना कोई चीप चीज नहीं है। आप इसको श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय में देखिए, जब नारद जी को भगवान का दर्शन मिलता है, या ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन मिलता है, या अदिति को भगवान का दर्शन मिलता है, किस प्रकार से वह जो है अद्भुत सुख का अनुभव करते हैं। तो फिर वो कभी भोग विलास का जीवन नहीं जी सकता। सिद्धांत के अनुसार यह है बात, बताइए बाकी किसी को हो गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। भगवान तुरंत दर्शन नहीं देते, भगवान शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न है, बोलिए, माइक पे बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। जैसे कि आप पहले श्लोक में बता रहे थे कि जो साधु होते हैं आजकल के, हाँ, लोगों का विश्वास उठ सा गया है साधु पे, संतों पे, तो कैसे विश्वास बढ़ाया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई साधु लोग इतना गड़बड़ कर रहे हैं तो साधु से लोगों का विश्वास उठ गया। यही प्रश्न एक पुलिस वाले ने नटवर प्रभु से कहा, ऐ तुम सब नौटंकी करने वाले। थोड़ा सा उन्होंने बीच में अच्छे शब्द भी उपयोग किए, ऐ तुम साधु सब बराबर हो, फालतू आदमी हो। तो नटवर प्रभु बड़े तेज है, तो मैंने कहा तुम पुलिस वाले हो ना, ऐसे बोलते हैं, तुम पुलिस वाले हो ना। उन्होंने तो बहुत खराब बात बोल दी थी उसको। उड़ीसा में पुलिस वाले ने क्या किया? सारे पुलिस वाले वैसे ही होते हैं क्या? वो चुप हो गया एकदम से। अब क्या बोलेगा बताइए? सारे पुलिस वाले सही होते हैं? कितना पुलिस वाले गड़बड़ करते नहीं करते हैं? तो क्या पुलिस वाले पे विश्वास करना छोड़ देंगे? अरे कम से कम साधु किसी की पेट तो क्या लीवर तो नहीं निकालते हैं। आजकल तो सुन रहे हैं कि डॉक्टर लोग लीवर और किडनी तक फाड़ देते हैं, निकाल लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो फिर ऑपरेशन कराना नहीं जाएंगे? क्या करेंगे बताइए? और इतने एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? देखिए, सीधी बात है, जो लोग धोखा खाना चाहते हैं तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनको धोखेबाज लोग मिलें। अगर मैं सिंसियरली भक्ति करना चाहता हूं तो मुझे धोखेबाज व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं कुछ समय के लिए, आप जानते हैं, मैं आसाराम बापू जी को फॉलो कर रहा था, मतलब 2022 की बात होगी। वो थोड़ा ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते तो मुझे अच्छा लगता था। सॉरी, 2002 की बात कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। हाँ, क्या उम्र, मैं सोच रहा था 2002, मैं मुझसे 2022 निकल गया। देन उनकी एक किताब मैंने देखी कि जिसमें बोल रहे हैं तुम ही से चंद्रमा चल रहा है। मेरा दूसरा दोस्त कहता देखो उसको पढ़ के कितना कॉन्फिडेंस आता है।
सीरियसली। वैसे वो डिवोटी बन गया, कहता है इस किताब को पढ़ के बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, मैंने कहा क्या पढ़ता हूँ भाई, हम आईटी की तैयारी कर रहे थे। तो बोले तुमसे ही चंद्रमा चलता है, तुमसे ही सूर्य निकलता है, और ये श्लोक भगवान अपने लिए भागवत में बोल रहे हैं, मद भयात वातो वातोयम मद सूर्यस्तपति मद भयात। वहां भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे भय से वायु चल रही है, मेरे भय से सूर्य चल रहा है, और उन्होंने क्या बोल दिया, मेरा मतलब आपके शानू आपकी वजह से सूर्य चल रहा है। कभी नहीं उस भक्त ये बोले सूर्य मेरे वजह से, अरे मेरा पेट चल जाता है वैसे मेरा पेट खराब हो जाता है, सूर्य तो चल ही रहा है, मैं तो मर के निकल जाऊंगा, सूर्य कितनी बार चल रहा है, हमारी वजह से चल रहा है। इस प्रकार की व्याख्या करी तो भगवान की कृपा से वो जो हजम ही नहीं हुई, ये क्या बोल रहे हैं। और उसके कुछ 1-2 महीने के बाद ही अप्रैल 2003 में भक्तों का संग प्राप्त हो गया। तो जब भक्तों से मिला तो प्रभुपाद जी ग्रंथ मिला, एकदम समझ में आ गई सीधी बात। तो यानी कि जो व्यक्ति धोखा नहीं खाना चाहता है, मैं तो पूरा अपने जीवन से विश्वास देख रहा हूं, उसको कभी धोखेबाज लोग नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। लेकिन जो इस प्रकार का धोखेबाजी सुनना चाहता है कि तुमसे ही सूर्य निकल रहा है, तुमसे चंद्रमा चल रहा है, इस धोखे में रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग चाहते हैं। और आप जानते हो कि जिस प्रकार से इस्कॉन में नियम होते हैं ना, और किसी संस्था में इस प्रकार से नियम नहीं कि रोज 2 घंटा जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, प्रसाद ही खाना है, कुछ नहीं, चाय भी पी लेते हैं, सब कुछ करते हैं लोग। तो इस प्रकार से ऐसे चेले लोग इकट्ठे कर लेते हैं, और किसी को पूछ लो उन लोगों कि भाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं, और इसको हमने कोई कुछ बोलता है तो आप प्रमाण पूछ भी सकते हो कि शास्त्र का क्या प्रमाण है, isn't it? तो इस प्रकार से आदमी वेरीफाई कर सकता है। तो ये सब बातें लोग नहीं बताते हैं। तो धोखेबाजी, चीटर्स एंड चीटेड, तो जो लोग धोखा खाना चाहते हैं उनको इस प्रकार से धोखा मिल जाता है। जैसे मैं एक बार लखनऊ जा रहा था, तो जय गुरुदेव के कुछ लोग मिले और बोले, मैंने पूछा, ऐसे मेरा आदत है पूछा, मैं भगवान कौन है, वो नहीं बता सकते आपको, वो नहीं बता सकते आपको। अच्छा, बोले हमको, बोले आप 15 दिन हमारे संग आइए, बोरी पहनिए, आपको भगवान दिखा देंगे। अरे वाह, बड़ा बड़ी अच्छा आइडिया है भाई। 15 दिन में, हमें इतने साल हो गए, हमें तो भगवान के दर्शन नहीं हुआ, तुम 15 दिन में बोरी पहनने मात्र से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यह तो बताओ कि भगवान है कैसे, तुम तो कुछ भी दिखा दो, कहते यही भगवान है। और हमको पता है शास्त्र से कि जब भगवान आते हैं चतुर्भुज रूप में है, वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। और किसी हजारों लोग इस प्रकार से इनके चेले बने हुए। तो ये मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है, ये जो इस प्रकार से धोखेबाजी हो रही लोगों के संग, यह उससे हमारा पूरी फाइटिंग है, पूरी 100% फाइटिंग है। इस फिलॉसफी से फाइटिंग है। लोगों को मानव जीवन प्राप्त हुआ है और बिल्कुल गलत दर्शन प्राप्त हो रहा है, लोग सब भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवत गीता को पढ़े, भागवत को पढ़े, कोई हमको धोखा नहीं दे सकता है कि नहीं। मैं कहूं कि मैं भगवान, आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं कहूं भगवान का अंश, मानेंगे? यस, क्योंकि भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो गुरु जी या कोई टीचर है, वह शास्त्र से अलग होकर कुछ नहीं बोल सकता। मेक सेंस। और सभी भक्तों को, आपको भी कभी किसी को बताएं तो कभी मुंह से यह नहीं निकलना चाहिए कि ये मेरा ओपिनियन है। आपकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन। आप शास्त्र की बात बताइए। समझ रहे हैं? एक प्रश्न है, अगर प्रयास करने के बाद भी कर्तापन और भोक्ता की भावना नहीं जा रही है तो हम असुर हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, धीरे धीरे हम जब नाम जप करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो हमें समझ में आने लगता है कि हम लोग करने वाले नहीं हैं। एकदम स्पष्ट दिखने लगता है कि करने वाले भगवान कृष्ण हैं, और उन पे आश्रय लेकर ही व्यक्ति भगवान की कुछ कार्य करता है। बहुत सुंदर बात है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप कुछ करें, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, तब आप ऐसे करें कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं? और जब आप प्रार्थना करें तो आप ऐसे प्रार्थना करें कि जैसे सब कुछ कृष्ण पे निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? When you pray, you should pray that as if everything depends on Krishna, and when you do, then you should do as if everything depends on you. ये पॉइंट अक्रॉस जा रहा है? मतलब पूरे दायित्व के संग अपना कर्म करें, लेकिन यह स्मरण जरूर रहे कि फल अंततोगत्वा भगवान कृष्ण की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है ना बात? चाहे वो भजन का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि मान लो करना मित्रों को प्रसाद बनाना, हाँ अब तो कृष्ण तो कर ही लेंगे, हम ठीक है पहुंचेंगे, ऐसे तो नहीं करते आप। Isn't it? हम अपना दायित्व निभाते हैं और फिर अल्टीमेटली जो कुछ होता है वो भगवान की कृपा से होता है। जैसे प्रभुपाद जी के समय में एक कोई व्यक्ति बस पार्टी लेके जा रहे थे और गाड़ी में
पंचर हो गई टायर। तो जो लीडर था उसने कहा सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण के शरण में चले जाओ। तो भक्त को थोड़ा समझ में नहीं आया ये क्या कहना चाहते हैं। तो भक्त प्रभुपाद जी के पास आया, बोला प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी कृष्ण की शरण में जाने का क्या मतलब है। प्रभुपाद जी तो बड़े कनेक्टेड हैं भगवान से। प्रभुपाद ने कहा इट मीन्स यूज योर इंटेलिजेंस, इसका मतलब है भगवान अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। समझ रहे हैं, कृष्ण के शरणागत होने का अर्थ ये नहीं कि हम अनउत्तरदायी जीवन बिताएं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी होगा अल्टीमेटली जो कृपा, जो भी फल हमारी सफलता होगी वह कृष्ण की कृपा पे ही आधारित है। समझ रहे हैं इस बात को। ओके, सो देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। क्या हाँ आपका प्रश्न है? प्रभु जी, माता जी एक पूछ रही हैं कि ब्रज में आने का मन करता है, ब्रज में रहने का मन करता है, बार बार मन वही जाता है, क्या ब्रज में आ जाना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। आपके पास, हमारे पास फ्लैट नहीं है आपके लिए, आपको फ्लैट की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। ब्रज में आना चाहते हैं आइए, क्या दिक्कत है। यस। एक प्रश्न है, हमें माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए? देखिए, हमें किसी की भी सेवा कैसे करनी चाहिए, इस तरह से करनी चाहिए ताकि वह और अधिक कृष्ण भावना भावित हो सकें। ये सीधी सीधी बात है, चाहे बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे हमारे मित्र हों, हम उनकी मदद करें। चाहे मान लो बीमार हैं तो बीमारी में भी हालत इसीलिए मतलब हमको उनका बीमारी में सेवा करें ताकि वो भगवान की भक्ति कर सकें। ये सीधी सीधी बात है, ये सबसे अच्छी सेवा का उद्देश्य है। ठीक है ना। विजय प्रभु प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा था कि वो जो लोग धोखा खाना चाहते हैं उनके साथ धोखा होता है। बिल्कुल। बट लेकिन क्या उनको पता होता है कि मैं धोखा, यस यस, मेरे साथ धोखा हो रहा है कि मैं, जो व्यक्ति धोखा खाना चाहता है उसी के पास भगवान धोखेबाज व्यक्ति को भेजेंगे। आप ऐसे लोगों को बोलेंगे भी ना भगवत गीता का ज्ञान तो स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे सामने की बात है, पार्थपुर के गांव में हम लोग गए थे, एक व्यक्ति आया, उसको बोलता है गुरु भगवान निराकार हैं। हमने कहा भाई किस आधार पे गुरु जी ने बोला है? हमने गुरु जी किस आधार पे बोला है? नहीं बस गुरु जी ने बोला, हम और उसको सुनना नहीं चाहते। तो वो उनको शास्त्र की बात दिखाएं भी तो भी वह स्वीकार नहीं करेंगे। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी सास हैं, उनका आप खुद ही बोल रही थी पहले तो हम भगवान कृष्ण को मानते थे तो एकादशी करनी पड़ती थी, ये नियम पालन करने पड़ते थे, अब जब से हम निरंकारी हो गए अब हमको नियम पालन नहीं करने पड़ते। तो उनका यह उद्देश्य नहीं कि भगवान कौन है, उनका उद्देश्य यह है कि उन्हें कोई नियम न पालन करने पड़े और जीवन ऐसे चलता रहे। हाँ, उनको उनको ये सब झमेले लगते हैं। तो वस्तुतः कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान कौन इसमें कोई रुचि नहीं है, हमारा जीवन इंद्रिय तृप्ति का चलता रहे मजे से, वो है उनकी भावना है। तो इसका मतलब अपने को धोखे में रखना चाहते हैं। ठीक है, उनको पता होता है प्रभु जी हम धोखे में। बिल्कुल धोखा, वो जानते हैं कि ये लोग नियम पालन कर रहे हैं। अरे भाई इस्कॉन के डिवोटी का जो इतना नियम चल रहा है उतना और लोग कहाँ चल रहा है बताइए। तो जानबूझकर लोग नहीं आते हैं इसमें, जानबूझ के। जैसे गौराम प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति ताज होटल के सामने से जाए और देख रहा है कि लोग खा रहे हैं पी रहे हैं बढ़िया से, अच्छा है, अपनी जेब देखता है वो, यार अपने पास पैसा नहीं है। समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जब लोग देखते हैं कि इस्कॉन के डिवोटी बड़े प्रसन्न हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं अरे सुबह उठना होगा, भगवान का प्रसाद ही खाना होगा, होटल में नहीं जा सकते, जब करना होगा गीता पढ़ने वाला, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी एक कैंप लगाए हुए थे भक्तों के संग किसी नदी के किनारे, ये महाराज जी समझा रहे थे। तो एक व्यक्ति अपना नाव लेके आया, मतलब नाव लेके जा रहा था और गाली देना चालू कर रहा, तुम लोग कुछ नहीं करते, तुम लोग खाली हो, और क्या पैरासाइट क्या बोलेंगे उसको, मतलब समाज के पैरासाइट हो, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? हाँ नहीं, समाज के जोंक हो है ना, समाज का तुम सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति ने कहा देखिए प्रभुपाद वो कितनी निंदा कर रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा अरे भाई जब हम इतने आराम से जी रहे हैं, खुश हैं, तो उससे बोलो तुम भी आओ हमारे साथ, यू प्लीज जॉइन अस। लेकिन वह उससे नहीं हो सकता। जैसे मैंने कोई उदाहरण दिया था कि हमारे एक रिश्तेदार आए थे, माता जी थी वो, उनको बोलनी थी अब भाई तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, तुम्हारे तो कोई दायित्व नहीं है इसलिए भजन कर रहे हो। तो उनके पति ने बोला तुमको छोड़ देता हूँ यहाँ पे। नहीं मैंने इतना आसान नहीं, रोज आप 3:30 उठे हैं, जब करें भजन करें, नहीं होता किसी से। तो ये बात जो है बड़ा स्पष्ट है कि लोग धोखे वाला जीवन जीना चाहते हैं, भक्ति नहीं करना चाहते हैं।
यार ये स्वाभाविक है, इसका मतलब ये कोई नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं उनको लिए इस्कॉन खुला है। प्रश्न फिर से आ रहा है कि कोई, देखिए भगवान का दर्शन क्या होता है, इसके लिए आप प्रथम स्कंद छठा अध्याय पढ़िए, तब समझ में आएगा। मैं ऐसे खैर किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं कि किसी को दर्शन प्राप्त हुआ है कि नहीं, लेकिन दर्शन जिसको प्राप्त होता है उसका अर्थ क्या होता है वो कृपया आप प्रथम स्कंद छठे अध्याय से समझ लीजिए, फिर समझ में आएगा भगवान के दर्शन क्या क्या अर्थ होता है। क्या हम किसी के दान स्वीकार कर सकते हैं? अगर हम इस टाइम कुछ ज्ञान तपस्या करते हैं तो हम समझें कि नहीं पाते, अगर भक्ति करते हुआ धोखा मिले तो क्या समझना चाहिए? दो प्रश्न है। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, गीता भागवत पढ़ रहा है, उसको भगवान के तत्व का ज्ञान होगा। जैसे अभी माता जी पूछ रही मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, मुझे पता नहीं, तो अब मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, प्रथम स्कंद छठा अध्याय पढ़िए कि दर्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत तपस्या भी करनी पड़ती है, भक्ति करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे उनको मैं झांसा तो नहीं दे रहा हूं कि कृष्ण का दर्शन करने का कैसा ये मतलब होता है वो मतलब होता है, देख लीजिए पढ़ करके। अब ये कह रहे हैं कि जब हम किसी से दान स्वीकार करते हैं तो ज्ञान तपस्या का क्या मतलब है? हम भगवान का ज्ञान उस व्यक्ति को दें, और वो हमें तभी प्राप्त होगा, हमको तब प्राप्त होगा जब हम तपस्या करेंगे, जीवन में संयम बरतेंगे। समझ में आ रहा है? तभी तो दूसरे को ज्ञान दे पाएंगे कि ऐसे भगवान का भजन करो, ऐसे जप करो, ऐसे प्रसाद खाओ, तब उसका उद्धार होगा। डज इट मेक सेंस? ये बात बोली जा रही, तब हम दान स्वीकार कर सकते हैं। और भक्ति करते हुए धोखा मिले ना, हो ही नहीं सकता। अब मैंने किसी को पूछा कि भाई तुमने 16 माला किए कि नहीं किए, कौन जानता है? वो व्यक्ति जानता है, परमात्मा जानते हैं। धोखा तो हम केवल अपने साथ कर सकते हैं, कृष्ण कभी धोखा नहीं करते। प्रभुपाद जी का वाक्य है कि प्रभुपाद जी बड़े नम्रता में कह रहे हैं कि मैं भी तुमसे धोखा कर सकता हूं, प्रभुपाद करने वाले नहीं है बोल रहे, लेकिन मैं भी तुमसे कर सकता हूं, कृष्ण कभी धोखा नहीं करेंगे, कृष्ण कभी धोखा नहीं करेंगे। तो भक्ति जो प्रमाणिक रूप से भक्ति कर रहा है, प्रमाणिक गुरु के आश्रय में है, उसको धोखा कैसे हो सकता है? बताओ, 16 माला करने वाले को धोखा क्या है? बताइए क्या धोखा है, क्या धोखा है? बताओ सचिन, कौन धोखा दे रहा है? मंगल आरती जाइए, जब करिए, सब प्रमाणिक है। एक बार भी कोई भगवान के रूप को अपने मन में, जीवन में एक बार लेके आता है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उसको भगवान भागवती गति देते हैं। प्रभुपाद ने आपको मंगल आरती के लिए बोल के रखा, क्या धोखा है सर? बताइए, आप बताइए। एक नाम उच्चारण करने वाले को भगवत प्राप्ति होती है, आपको 16 माला करने के लिए बोला, क्या धोखा है? कोई धोखा नहीं। भागवत सुनने की इच्छा मात्र से प्रेम आ जाता है, शास्त्र के वचन है, क्या धोखा? कोई धोखा नहीं, एकदम स्पष्ट है। और धोखा नहीं है, इसीलिए लोग उसको से डरते हैं, है कि नहीं? धोखा नहीं है इसीलिए डरते हैं। किसी संस्था में चले जाइए जहां निस्वार्थ भाव से इतने यंग लोग आकर भक्ति कर रहे हो, असंभव है ही नहीं। मैं तो देखा नहीं हूं, परम हमारे सनातन प्रभु उसमें पदयात्रा में कहते थे, हमने सारे भारत का भ्रमण कर लिया, सारे मठ मंदिरों में चले गए, कहीं इस प्रकार की कोई साधना नहीं, इतना कोई क्लियर कंसेप्शन नहीं कि जीवन का उद्देश्य ये है, इसको ऐसे प्राप्त करना है, कुछ भी नहीं। कोई धोखा नहीं प्रभुपाद की संस्था में, एकदम नहीं है। ठीक है, अभ्यास। ओके, असहाय लोगों को भी जानता हूं जिनकी दीक्षा हो चुकी है, ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी दीक्षा हो चुकी है किसी दूसरे संप्रदाय में, और कोई कोई तो एकादशी भी पालन नहीं करते हैं। तो ठीक है, जैसे वो उनके गुरुजी कहते हैं, क्या कर सकते हैं। दूसरे संप्रदाय में लिया हुआ है तो क्या बोला जाए। देखिए, वास्तविक रूप से संप्रदाय मतलब जहां पे आपको ज्ञान सम्यक रूप से दिया जाए, वो संप्रदाय का अर्थ होता है। तो कहीं कहीं बस कान फुका देते हैं, कान फुकाना, तो कान फुकाना गुरु कर लेना, गुरु करना होता है। जैसे कि एक घर में एक बर्तन होता है, थाली कटोरी चम्मच होता है, उसी प्रकार से गुरु भी होना चाहिए। लेकिन गुरु जी कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो वह वास्तविक संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय मतलब उसको उसकी शिक्षाएं पालन करनी चाहिए, अगर वो दी जाए तो। हमारे जीवन में कष्ट आए तो कृष्ण से क्या प्रार्थना करना चाहिए? डिपेंड करता है हमारी चेतना क्या है। अगर हमारी चेतना बहुत उन्नत नहीं तो हम ये कहेंगे भगवान बुखार उतार दीजिए। वो भी ठीक है, भगवान से प्रेम से कुछ बोल रहे, पापा बहुत दुख हो रहा है तो बोल सकते हैं ना, तो भी अच्छी बात है। और अगर बहुत एडवांस्ड हैं तो कहेंगे, फिर आप कह सकते हैं कि कृष्ण जैसे आपकी इच्छा वैसे रखे, मारो भी राखो भी जे इच्छा तुम्हारा। तो भक्त की चेतना के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? ओके, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।